क्या आपको लगता है कि एक सक्सेसफुल फैशन ब्रांड खोलने के लिए सिर्फ अच्छे कपड़े डिजाइन करना आना चाहिए? अगर हाँ, तो आप 90% नए डिजाइनर्स की तरह फेल होने वाले हो। सब्यासाची, मनीष मल्होत्रा या जारा सिर्फ इसलिए बड़े नहीं हैं कि उनके डिजाइन्स अच्छे हैं, वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल सॉलिड है। कपड़े डिजाइन करना सिर्फ 20% काम है, बाकी 80% है सोर्सिंग, मार्केटिंग और ऑपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे। आज मैं आपको देने वाला हूँ फैशन डिजाइनिंग बिजनेस का कंप्लीट ब्लूप्रिंट, स्क्रैच से लेकर ब्रांड बनाने तक का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आप अपना कपड़ों का ब्रांड या बुटीक शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती जो हर कोई करता है, मैं सबके लिए कपड़े बनाऊंगा, मेन, वुमेन, किड्स, सब कुछ। भाई, आप अमेज़न नहीं हो। शुरुआत में आपको अपना माइक्रो निश ढूंढना पड़ेगा। आपको पूरी दुनिया के लिए कपड़े नहीं बेचने, किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अपने आप से 3 सवाल पूछो। मेरा टारगेट कस्टमर कौन है? उनकी प्रॉब्लम क्या है? मैं उनसे अलग कैसे दिखूंगा? अब आती है बारी डिज़ाइन को रियलिटी में बदलने की। बहुत से लोग डायरेक्ट फैब्रिक खरीद कर टेलर्स को दे देते हैं और फिर आउटपुट खराब आता है। इसका प्रोफेशनल तरीका है टेक पैक बनाना। टेक पैक आपके डिज़ाइन का एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें कपड़े की एग्जैक्ट लंबाई, चौड़ाई, स्टिचिंग टाइप, बटन्स और फैब्रिक की डिटेल होती है। इसके बाद आपको करनी होती है सैम्पलिंग। बल्क प्रोडक्शन से पहले हमेशा 2 से 3 सैंपल पीस बनवाओ, उसे खुद पहनो, दोस्तों को पहनाओ, उसे वॉश करके देखो कि फैब्रिक श्रिंक तो नहीं हो रहा, रंग तो नहीं निकल रहा। अगर सैंपल पास तभी आगे बढ़ना है। फैशन बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है सोर्सिंग। जितना सस्ता और अच्छा रॉ मटेरियल मिलेगा उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। अगर आप इंडिया में हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या मिलता है। सूरत एंड अहमदाबाद सिंथेटिक फैब्रिक्स, जॉर्जेट एंड कॉटन के लिए बेस्ट है। तिरुपुर, अगर आपको टी शर्ट, हुडीज या स्ट्रीट वेयर का ब्रांड बनाना है तो ये इंडिया का नाइट वेयर हब है। दिल्ली एंड मुंबई, यहाँ आपको हर तरह का डिजाइनर ट्रिम्स, बटन्स और लेसेस होलसेल में मिल जाएंगे। यहाँ आपके पास 2 बिजनेस मॉडल हैं। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, आप अपनी मशीन्स लगाते हो और टेलर्स रखते हो। कस्टमाइजेशन और क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल रहता है, पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, आप अपना डिज़ाइन और फैब्रिक बाहर के किसी फैक्ट्री को दे देते हो और वो आपको रेडीमेड बल्क रेडी करके देते हैं। इसमें आपका सेटअप कॉस्ट जीरो हो जाता है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पार्ट पर, पैसा। बहुत से अच्छे डिजाइनर्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कॉस्टिंग निकालनी नहीं आती। चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन समझते हैं। मान लो आपने एक प्रीमियम शर्ट डिजाइन की, फैब्रिक कॉस्ट 150 रुपीज़, स्टिचिंग एंड लेबर 100 रुपीज़, ट्रिम्स एंड टैक्स 50 रुपीज़, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 300 रुपीज़। अब लोग गलती क्या करते हैं, वो इसको 500 में बेच देते हैं और सोचते हैं 200 प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल गलत। इसमें आपका मार्केटिंग कॉस्ट, कुरियर चार्जेस और वेबसाइट मेंटेनेंस तो जुड़ा ही नहीं है। फॉर्मूला याद रखो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंटू 3 या 4। यानी अगर आपकी शर्ट 300 रुपये में बनी है तो उसकी सेलिंग प्राइस कम से कम 999 से 1200 रुपये होनी चाहिए, ताकि आप डिस्काउंट देने, मार्केटिंग करने और रिटर्न्स झेलने के बाद भी 30 से 40% का नेट प्रॉफिट कमा सको। आपने दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बना लिया, पर अगर किसी को पता ही नहीं है तो बिकेगा कैसे? आज के दौर में फैशन ब्रांड चलाने के लिए आपको किसी मॉल में दुकान लेने की जरूरत नहीं है। आप डिजिटल शुरू कर सकते हो। D2C, शॉपिफाई पर अपनी एक वेबसाइट बनाओ, ये आपका डिजिटल शोरूम है। कंटेंट लेड मार्केटिंग, आजकल कपड़े सिर्फ फोटो से नहीं बिकते, वीडियो से बिकते हैं। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स बनाओ, दिखाओ कि आपका फैब्रिक कितना प्रीमियम है, उसे अलग अलग तरीके से स्टाइल कैसे करते हैं। इन्फ्लुएंसर गिफ्टिंग, शुरुआत में बड़े सिलेब्स के पीछे मत भागो। जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं, 10,000 फॉलोअर से लेकर के 50,000 फॉलोअर वाले, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स फ्री में गिफ्ट करो और उनसे जेन्युइन रिव्यूज और रील्स बनवाओ। ये सबसे सस्ता और असरदार तरीका है सेल लाने का। तो दोस्तों, फैशन ब्रांड शुरू करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपके पास सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहले निश ढूंढो, परफेक्ट सैंपल बनाओ, कॉस्टिंग सही रखो और मार्केटिंग में जान लगा दो। मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आप किस तरह के कपड़ों का ब्रांड शुरू करने का सोच रहे हो। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग।